हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब 15 डेज़ की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे हम सीटेट में 130 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी हमारा 2K फैमिली कंप्लीट होने वाला है। तो सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट एंड फॉलो मी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे 110 मार्क्स पेपर 1 में आए थे और विदाउट प्रिपरेशन मैंने सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया था। तो सीटेट पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें तो देखिए, दोनों में आपके CDP के क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। तो अगर मैं CDP की बात करूं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक आपने पढ़ लिया है वो सारे टॉपिक को आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपने यूट्यूब से पढ़ा है, कहीं से क्लास लेकर पढ़ा है या फिर अपना खुद का नोट्स बनाकर आपने पढ़ा है, उन सारे नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज़ करो और टॉपिक वाइज रिवाइज़ करो। क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या हो रहा है, अभी पिछले साल से क्वेश्चन मैंने देखा है तो उसमें जो क्वेश्चन हो रहा है वो 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और एजर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता है, उसको जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आप उसका सही से आंसर नहीं कर पाओगे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि 2 आंसर, हमें लगता है कि 2 आंसर एक क्वेश्चन का सही है, बट सही तो कोई एक ही क्वेश्चन होता है, तो इसलिए 2 आंसर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक सही आंसर पर नहीं पहुंच सकोगे। तो अगर आपको अपना CDP स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा CDP के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज रिवाइज करो। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी तक सीटेट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए रामबाण है। समझो अभी आप तो 2011 से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उतना तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 3 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और उस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व नहीं कीजिए, आप उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए और देखिए कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, किस क्वेश्चन में हम गलत कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप एनालाइज करो और देखो कि उसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। अगर मैं पेपर 1 में देखूं तो उसमें EVS आता है। तो EVS जो देखिए, आपका जो 15 मार्क्स होता है वो आपका EVS पेडागोगी होता है। जो आपने CDP पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना EVS पेडागोगी भी कर लोगे सॉल्व। और जो 15 मार्क्स होता है EVS में वो आपके NCERT के थ्रू आउट NCERT के लाइन्स आते हैं, जिसमें कि आपका जो क्लास 3rd टू क्लास 5th के NCERT होते हैं CBSE के। तो अगर आप NCERT आपने अगर अभी तक पढ़ लिया है तो उसके ही आप नोट्स को रिवाइज़ करो। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 15 मार्क्स के पेडागोगी होते हैं और 15 मार्क्स के मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो बहुत ही ईजी मैथ्स होते हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और अगर फिर उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश होता है और हिंदी होता है और संस्कृत भी होता है। तो मोस्टली लोग इंग्लिश और हिंदी प्रेफर करते हैं। तो अगर इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में आपको पैसेज मिलेगा। 15 मार्क्स का इंग्लिश में आपको पैसेज मिलेगा और 15 मार्क्स का हिंदी में आपको पैसेज मिलेगा। तो पैसेज में सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, क्योंकि पैसेज आपके 15 मार्क्स के होते हैं तो उसमें आप 13 टू 14 मार्क्स आराम से ला सकते हो। क्योंकि देखिए, पैसेज सॉल्व करने के में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमको उसका क्वेश्चन पढ़ना होता है कि उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब उसका आंसर ढूंढोगे तो वो उसमें क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और आप उस आंसर को अच्छे से एक बार में अच्छे से ढूंढ सकोगे। तो इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन देती हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन उसके बाद उसका आंसर उस पैसेज में ढूंढिए। और जब आप पैसेज में ढूंढ रहे हो तो उसको हल्का सा मार्क करते जाओ कि हाँ, हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर ये है, सेकेंड का आंसर ये है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है और आप अपने पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। और उसके बाद जो 15 मार्क्स का बचता है हमारा पेडागोगी, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो वो दोनों का पेडागोगी लगभग CDP के जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें भी पियाजे होता है, वाइगोत्स्की होता है, नॉम चॉम्स्की होता है। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको सेम देखने को मिलेंगे CDP में
हिंदी पैडागॉजी में, इंग्लिश पैडागॉजी में, मैथ्स पैडागॉजी में, किसी में भी आपको सारे साइकोलॉजिस्ट सेम देखने को मिलेंगे। अगर आप सीडीपी को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको जो भी 15 मार्क्स का आपका पैडागॉजी आता है वो भी आप अच्छे से कवर कर लोगे और अच्छे से मार्क्स गेन कर लोगे। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है मॉक टेस्ट लगाना या फिर किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको एक OMR सीट भी पीछे दिया होता है। तो अभी आपका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो देखिए आप अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी, बट हमारा एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड में है। तो उसमें क्या होता है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, देन उसके बाद हमें अपना OMR सीट पे फिल करना होता है, वो कलर करना होता है। तो अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तो आपको OMR सीट को फिल करने का टाइम नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उसको ऑफलाइन, जो ऑफलाइन प्रैक्टिस होता है मॉक टेस्ट का, वो करो और OMR सीट के थ्रू करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और OMR सीट को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि अभी इसे कैसे फिल करें, कैसे टाइम मैनेज करें। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास 15 डेज़ बचे हैं। तो आप 15 डेज़ में अच्छे से OMR सीट के थ्रू अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आप उसको अच्छे से टाइम भी मैनेज कर लोगे। और देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे OMR सीट को फिल करें, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर लास्ट में OMR सीट को फिल करें। तो देखिए, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और उस 10 क्वेश्चन का आंसर हल्का हल्का टिक कर लीजिएगा। और उसके बाद 10 क्वेश्चन का जो OMR सीट में आंसर है वो फिल कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर जाइएगा। ऐसे कर करके आप 10-10 क्वेश्चन करोगे तो उससे क्या होगा, आप अपना OMR सीट भी साथ में फिल कर लोगे। कई बार कई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि हम लास्ट में अपना OMR सीट एक ही बार फिल करेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज़ आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचा तो आपको क्वेश्चन का आंसर आते हुए आप अपना पूरा OMR सीट फिल नहीं कर सकोगे, तो इसके बाद आपको अफसोस होगा। तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, पहले 10 क्वेश्चन पढ़ लो, उसको बना लो, फिर अपना OMR सीट साथ में सॉल्व करते जाओ, उसको फिलअप करते जाओ। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेज अच्छे से हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से कर सकोगे। और आप जब भी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी घर पे कर रहे हो तो आप क्या करो कि एक सेट जब लेके बैठो तो आप वहाँ पर टाइमर लगा दो कि हमें इतने टाइम में ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं विथ OMR सीट। तो उससे क्या होगा, अगर अभी से आप टाइम मैनेज करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में भी उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर लोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन आता था बट टाइम की वजह से हम सॉल्व नहीं कर सके। तो इसलिए आप अभी से ही अपनी OMR सीट के साथ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, रही बात आपकी एडमिट कार्ड की, तो आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। वो आपका प्री एडमिट कार्ड होगा। और आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा, एग्जामिनेशन सेंटर जिसमें मेंशन होगा, वो आपको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देखने को मिलेगा। वो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।